हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जिसमें लेखक ने चिट्ठियों का महत्व और उसकी उपयोगिता को समझाया है। लेखक बताते हैं कि पत्रों की दुनिया एक बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। आज के समय में अनेक संचार के साधन आ गए, फिर भी मनुष्य को पत्र का सहारा अवश्य लेना पड़ता है। अर्थात पहले लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, पर आज वर्तमान समय में एसएमएस और व्हाट्सएप से ही काम चल जाता है। लोगों को जो भी संदेश भेजना आता है फ़ोन पे एसएमएस और व्हाट्सएप कर देते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे। जैसे लेखक कहते हैं कि पत्र हमेशा एक नई शुरुआत करते हैं। राजनीति हो, साहित्य हो, कला हो या कोई अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में विवाद की जड़ भी पत्र ही है। नई घटनाओं का जन्म भी पत्रों द्वारा ही होता है। दुनिया भर का अधिकतर साहित्य भी पत्रों पर ही आधारित है। पत्रों का हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज और तमिल में कडिक कहा जाता है। चाहे पत्रों को किसी भी नाम से जाना जाए, मगर इन पत्रों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग पत्रों को बड़े सहेज कर रखते हैं और कभी कभी टाइम दे मिलने पर उनको दोबारा से पढ़ते भी हैं। इसलिए पत्रों का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था। पत्र लिखना भी अपने आप में एक कला है और हर पत्र का अपना एक दायरा होता है। पत्रों में लोग अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं। दुनिया भर में करोड़ों पत्र रोज भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि अकेले भारत में ही रोज करीबन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघरों में डाली जाती हैं। इन्हीं से पता चलता है कि कितनी चिट्ठियों का महत्व है। यानी आज भी लोग पत्र लिखते हैं, एक दूसरे को पत्र व्यवहार करते हैं। राजनीति में भी आजकल पत्रों से ही काम चलता है। वहाँ पे एसएमएस और आपके व्हाट्सएप नहीं चलते हैं। राजनीति में कुछ भी कहना होता है वो पत्र लिखकर ही कहा जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था, पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पत्र द्वारा ही अपने संदेश भेजते थे। यहाँ तक कि सैकड़ों साल का संचार का साधन केवल तेज घोड़े ही रहे हैं। इसका इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। इसके बाद जब यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना और आसान हो गया और साथ ही साथ बस, रेलवे और तार में भी काफ़ी बदलाव हुआ, तब ये काम यातायात के साधनों द्वारा किया जाने लगा। अर्थात पहले जो लेटर भेजे जाते थे या पत्र भेजे जाते थे वो घोड़ों के द्वारा लोग लेके जाते थे, पर जैसे ही यातायात के साधनों में बदलाव आया तो ये पत्र उनके द्वारा भेजे जाने लगे। हिंदुस्तान में जब रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे और तार का के द्वारा संदेश पहुंचाना और भी आसान हो गया। खासकर तार जो रेल से भी अधिक तेज गति से पहुंच जाते थे, तो इसलिए लोगों ने तार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पर आज के समय में तो संचार के बहुत से नए साधन आ गए, जैसे टेलीफोन, वायरलेस, रडार आदि। हर रोज संचार के क्षेत्र में नए नए संसाधनों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछली सदी में पत्र लेखन को एक कला का रूप माना गया था और आज के समय में पत्र लेखन की कला सीखी जाती है। अर्थात पहले कोई ये कला सीखता नहीं था, सबको पत्र लिखना आता था, क्योंकि किसी को भी कोई संदेश भेजना होता था तो पत्र के द्वारा ही भेजता था। पर आज लोगों को ये कला सीखनी पड़ती है। जैसे डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूल के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में भी पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया, जिससे कि बच्चों ये कला सीख सके और उन्हें भी पत्र लिखना आ जाए। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों द्वारा ये सामूहिक प्रयास किया गया है कि विश्व डाक संघ ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि पत्र लेखन का विकास हो सके और इसमें अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। सन 1972 में विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करनी शुरू की। इस तरह के पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं सन 1972 से शुरू की गई। तब से अब तक ये प्रतियोगिताएं हर साल होती हैं। आज के समय में आधुनिक तकनीक आ जाने से शहरों और महानगरों में चिट्ठियों भेजने का सिलसिला तो कम हो गया है, लेकिन जो हमारे गांव हैं वहाँ आज भी चिट्ठियाँ भेजी जाती है, क्योंकि गांव के लोगों के पास
ज़्यादा साधन नहीं है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके पास हम जैसी सुविधाएं नहीं, जैसे इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल आदि। इसलिए गांव में चिट्ठियों का चलन आज भी जारी है। आज भी लोग एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते हैं। आज के समय में व्यक्तिगत चिट्ठियों की संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन व्यावसायिक डाक की संख्या आज भी लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब लोग एक दूसरे को हालचाल भेजने के लिए चिट्ठियां ना भेजते हो, पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो चिट्ठियों द्वारा ही कम्युनिकेशन करते हैं। आज भी दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी को कोई पत्र अवश्य लिखा होगा, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी के पत्र का इंतजार भी ना किया हो। खासकर हमारे सैनिक जो रात दिन सीमा पर पहरा देते हैं, उन्हें अपने घर से आने वाले पत्रों का बड़ा ही इंतजार रहता है, क्योंकि उनके पास फ़ोन या एसएमएस करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है सैनिकों के पास। हमारे उन पे वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको अपने घर से आए पत्रों का ही इंतज़ार होता है। आज के दौर में यातायात ने लोगों के बीच की दूरियां कम कर दी है, और यातायात की वजह से अब ये पत्र भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। वहीं पहले लोगों के संचार का एकमात्र साधन चिट्ठी ही था, पर आज हमारे पास बहुत से साधन उपलब्ध हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स आदि, जिनके कारण बड़ी आसानी से हमें संदेश मिल जाते हैं, और वो भी कुछ ही सेकंड में। लेकिन आज देश के कई लोग अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संजो कर रखते हैं, यानी अपने दादा परदादा की जो चिट्ठियां हैं उनको संजो कर रखी हुई है, उसको वो एक तरह से अपनी विरासत के रूप में रख रखा है। चाहे बड़े बड़े लेखक हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, प्रशंसक हो, सन्यासी हो या किसान, आज इन सबके पत्र अनुसंधान का विषय बने हुए हैं। अनुसंधान यानी रिसर्च का विषय बने हुए हैं। इन पत्रों का पता चलता है कि पहले का समय कैसा था और आज की काम करने के तरीकों में क्या बदलाव हुआ है। जैसे पंडित नेहरू द्वारा अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र आज भी पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे हैं, जिन्हें पढ़कर प्रेरणा मिलती है। बड़ी हस्तियों की सबसे यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज अफसरों ने भी अपने घर परिवारों को पत्र लिखे। वो आगे चलकर पुस्तक के रूप में बदल गए, और इन्हीं पत्रों से पता चलता है कि देश आज़ादी के लिए कितने कष्टों को सहा है। वहीं महात्मा गांधी जी को भी इसी श्रेणी में सबसे पहले रखा जाता है। आज भी उनके पत्रों का संकलन संग्रहालय में उपलब्ध है। महात्मा गांधी जी के साथ साथ भारत के कई बड़े नेताओं के लिए दुनिया भर से रोज हजारों पत्र आते हैं। महात्मा गांधी जी पत्र मिलते ही उसका जवाब भी खुद अपने हाथों से लिख कर देते थे। केवल महात्मा गांधी ही जी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई नेता ऐसा भी करते थे। और भी लोग उनके पत्रों की प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। प्रेमचंद जो एक जाने माने लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी अनोखी है। प्रेमचंद ने नए लेखकों को प्रेरणा भी दी है, यहाँ तक कि जब भी उनके पास कोई लेखक का पत्र आता तो वो उसका जवाब तुरंत देते थे, और वह भी अपने हाथ से लिख के। इसी तरह नेहरू और गांधी के लिखे हुए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरणादायक हैं। पत्रों के आधार पर बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। पत्र वाकई में किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कई बड़े बड़े लेखक व कवियों के लिखे पत्र तो प्रसिद्ध पुस्तकें या कविताओं का आधार बन चुके हैं। अर्थात जो पत्र उन्होंने लिखे थे, उन पत्रों को किताबों के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। पत्र व्यवहार भारत की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। डाक विभाग का अपनी एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग था जो करोड़ों लोगों को जोड़ने और मिलाने का काम करता था। डाक विभाग की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी पहुंच हर घर, हर शहर और हर गांव तक है। और तो और सब जगह लोग डाकियों का बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। खासकर गांव में तो गरीब लोग अभी भी डाकियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उन गरीबों को अपने मनी ऑर्डर का खूब इंतज़ार रहता है। ये डाकिये उनके लिए भी किसी देवदूत से कम नहीं होते। इनके दरवाजे पर पहुंचते ही साथ उनको ऐसा लगता है मानो साक्षात ईश्वर आ गए हों। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वो शब्द हैं जो इस पार्ट के अंदर आए हैं। ये वो कठिन शब्द है जिनका मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप इन्हें चाहे तो याद कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
और कमेंट्स ज़रूर करें।